सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए लाखों कार्यकर्तागण और करोड़ों निवेशकों का एक बार फिर से एक स्पेशल एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, बहुत बेसब्री के साथ आज की कार्रवाई का आप लोग इंतजार कर रहे हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और ये भी मैं जानता हूं कि आप कुछ बढ़िया खबर सुनने के लिए बेताब हैं, लेकिन हमारे और आपके कहने से, सुनने से, चाहने से कभी कहाँ कुछ होता है। आज की कार्रवाई मात्र 20 से 25 मिनट के लगभग चला। 12:03 पर शुरू हुआ और 12:28 या 30 मिनट पर वो खत्म हो गया। उसमें आज भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल आदरणीय तुषार मेहता जी का आगमन हुआ भारत सरकार की तरफ से, और उन्होंने आते ही इस बात का डिमांड किया कि 5,000 करोड़ का अमाउंट जारी किया जाए। उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सुना और फिर उसके बाद कई सारी चीज़ों के ऊपर अपने आदेश को जारी किया है। इसमें उन्होंने ये बताया कि लगभग 1,13,000 करोड़ के लगभग का डिमांड पोर्टल पर मौजूद है और 5,43,00,000 अकाउंट शायद बताए जाते हैं। और ये भी बताया गया है कि 5,600 या 700 करोड़ के लगभग का भुगतान हो चुका है। इन सारी चीज़ों को करते करते काफ़ी लंबा एक आदेश आपको आज शाम के टाइम पे या कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। मुझे जो याद है, मैंने जो देखा है, मैंने जो सुना है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं कुछ उसमें ज़्यादा कुछ घटा बढ़ा नहीं सकता, जोड़ नहीं सकता कि हमारे कार्यकर्ताओं को कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें कोई मायने रखती नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो जैसा है वैसा ही बताना पड़ेगा। साथियों, एक अपडेट ये भी है कि आपका ये पोर्टल अब 31 दिसंबर 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया है। और जैसा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी के द्वारा डिमांड किया गया था कि 5,000 करोड़ रुपए के लगभग का अमाउंट जारी किया जाए, विद इन 1 वीक ये जारी हो जाएगा और 31 दिसंबर 2026 तक आपको ये पोर्टल के माध्यम से ही डिमांड करवाना पड़ेगा, पोर्टल के माध्यम से ही आपको भुगतान जारी किया जाएगा। बहुत सारे लोगों की कामना थी, बहुत सारे लोगों की चाहत थी कि सहारा के कार्यालय से ये भुगतान जारी हो तो शायद सबकी समस्या का समाधान हो, मगर अभी इसके ऊपर कोई भी सुनवाई या कोई भी रुझान दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है पर्सनली कि जब तक वो अनयूज्ड अमाउंट सहारा से भी अकाउंट, रिफंड अकाउंट में मौजूद है, तब तक पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान लेना सबकी बाध्यता होगी। ये बात जरूर है कि पोर्टल पर जो भी सुधार की गुंजाइश है, उस सुधार की गुंजाइश को अब CRCS के माध्यम से देखा जाएगा। 5 लाख से अधिक का रजिस्ट्रेशन हो या 50,000 से अधिक का भुगतान हो, इन सारी चीज़ों पर विचार किया जाएगा, क्योंकि केवल और केवल सवा यानी 15 महीने के लगभग का ही टाइम इसमें बढ़ाया गया है। आज से सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना ये और 12 महीना उधर, यानी कि लगभग 15 महीने का टाइम है। 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान जारी किया गया है, तो 5,000 करोड़ का भुगतान को देने के लिए उसमें अमाउंट की धनराशि को बढ़ाना आवश्यक है, तभी वो 5,000 करोड़ का अमाउंट बट पाएगा। और जैसी हम लोग और आप लोग सोच रहे थे कि कुछ डिसाइड होगा इसमें, तो अभी इसमें कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। ये तुषार मेहता जी जो सरकार की तरफ से पेश हुए थे, सॉलिसिटर जनरल महोदय हैं, उनके साथ जो पोर्टल से जुड़े हुए लीगल एडवाइजर आदरणीय गौरव अग्रवाल जी, वो भी उपस्थित थे। और इस सारी सुनवाई में केवल 4-6 लोगों की ही उपस्थिति वहां पर थी। उसको देखते हुए आदरणीय
2 जजों की बेंच ने इस मामले को आदेश कर दिया है और इसका जो भी इसका आदेश होगा उसके बारे में आपको कल ही पता लग पाएगा या लेट आवर शाम को ये आपको मालूम पड़ जाएगा। साथियों, अब आपका और हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा और आपका ये कर्तव्य बनता है कि अब अपने समस्त डिपॉजिटरों को पोर्टल पर ले जाकर उसका डिमांड करवाएं और फोकस करें केवल और केवल पोर्टल के ऊपर अपने जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टल पर भुगतान होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होंगे तो जल्दी से जल्दी वो सारे से भी अकाउंट में जो पैसा है वो फिनिश हो सकता है। भले ही पोर्टल की डिमांड पोर्टल का अवधि 31 दिसंबर 2026 तक कर दिया गया हो, लेकिन भुगतान कराने के लिए हम 31 दिसंबर 2025 तक भी 5,000 करोड़ का भुगतान करा सकते हैं। अगर पूरा समूह एक साथ लग जाए, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाए पेमेंट का, 50,000 से 1 लाख या 2 लाख हो जाए तो ये 5,000 करोड़ मात्र 3 महीने के अंदर साफ हो सकता है। तो अभी हमारा और आपका संघर्ष जारी रहेगा। आज का ये अपडेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से था। मैंने बिना समय गवाए आपके बीच में इन सारी जानकारियों को रख दिया है। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर करके और अपने सोशल मीडिया के हैंडल से जरूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये जानकारी पहुंचे। इससे पहले और कोई व्यक्ति इसमें नमक मिर्च मसाला लगाकर आपकी बातों को उनके बीच में पहुंचाए, आपका ये जिम्मेदारी बनता है सभी जानकारी उनके बीच में पहुंचाएं। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी इसमें AI लगा हुआ था उन सबको दरकिनार करते हुए केवल और केवल सॉलिसिटर जनरल आदरणीय तुषार मेहता जी को सुना गया है, उन्हीं की बातों को माना गया है। उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया था कि 5,000 करोड़ चाहिए तो 5,000 करोड़ मिल गया। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये 31 दिसंबर 2025 तक का ही पोर्टल का अवधि था, इसको एक्सटेंड किया जाए, रिस्टेंड किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो फिर उसमें माननीय जज साहब ने 31 मार्च 2026 तक का बढ़ा दिया है इसको। इसके ऊपर सभी की सहमति बनी है। आज का हेयरिंग का यही अपडेट था। जय हिंद। आप सभी को सारा प्रणाम, सभी निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। आज की इस मीटिंग के लिए सभी का आभार, धन्यवाद, सारा प्रणाम। हम लोग अभी सहारा शहर के ऊपर से घूम रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, आपको नीचे सहारा शहर पूरा दिखाई दे रहा है। सहारा शहर के बारे में और बात करते हैं सहारा श्री से। ये कितने एकड़ में बना हुआ है सहारा? करीब 300 एकड़ में है। 300 एकड़ में। ये सहारा शहर बनाने का आपके मन में कैसे विचार है? ये बहुत आवश्यक चीज़ है हम लोगों के लिए, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है और परिवार को एकत्रित होकर विचार विमर्श करने के लिए हमें जगह चाहिए था। जैसे सहारा शहर में हम लोग यहाँ 2,500 से 3,000 लोगों का रहने की व्यवस्था है और करीब 5,000 लोगों का बैठकर विचार विमर्श करने के लिए ऑडिटोरियम हमने बनाया है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि पारिवारिक माहौल में सोच विचार के आदान प्रदान होना बहुत आवश्यक है, जो हम लोगों को निरंतर होता ही रहता है। तो इस वजह से हम लोग इस टाइप के एक जगह को तैयार किए हैं।